Hello students, now we are going to start chapter 2 of physics class 12th, that is electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पहले हम बात करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में कैपेसिटेंस वगैरह क्या होते हैं. ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है, तो पोटेंशियल बेसिकली क्या है. तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हाउ डज चार्ज फ्लो. तो पहला क्वेश्चन क्या है, चार्ज फ्लो कैसे करता है. चार्ज फ्लो कैसे करता है. तो बेसिकली अब अगर आप देखें तो जो चार्ज का फ्लो है, जो चार्ज का फ्लो है वो किसकी तरह है, वाटर की तरह है. किसकी तरह है, वाटर की. तो जैसे वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल, इसी तरीके से आपका चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. मतलब कि वही जैसे डिफ्यूजन होता है ना, उसी तरीके से ये भी है. जैसे पानी है, हाँ, पानी कभी भी ऐसे फ्लो नहीं करेगा, ये डायरेक्शन में वाटर कभी फ्लो नहीं करेगा. ये हाई लेवल है, ये लोअर लेवल है. वाटर हमेशा कैसे फ्लो करेगा, ऐसे. जैसे कि पहाड़ों से प्लेन एरिया की तरफ रिवर्स फ्लो करती है. कभी भी ऐसा सुना है कि प्लेन एरिया से हिल एरिया की तरफ रिवर फ्लो कर रही है, नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है. इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा चार्ज होता है वो कहां से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज फ्लो करता है. अच्छा, अब एक चीज, अगर दो जगह वाटर का लेवल सेम है, वाटर का लेवल अगर सेम है तो वाटर फ्लो करेगा, नहीं करेगा. अब जैसे यहाँ पे पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है, x है. तो चार्ज ना ऐसे फ्लो करेगा ना ऐसे. यहाँ इस केस में पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका, चार्ज विल नॉट फ्लो. चार्ज विल नॉट फ्लो. अगर सेम पोटेंशियल है चार्ज फ्लो नहीं करेगा. लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो आपका चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, कितना है 8 वोल्ट. अब यही अगर मान लो एक जगह 10 होता और एक जगह कितना होता आपका, सपोज -10 होता. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट. तो चार्ज कहां तेज फ्लो करेगा, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहां ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज्यादा. सेम कंडीशन देखो, वाटर ये है, यहां से यहां तेज फ्लो करेगा वाटर, या फिर यहां से यहां तेज फ्लो करेगा. यहां से यहां का रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि लेवल डिफरेंस क्या है, ज्यादा. और यहां से यहां लेवल डिफरेंस क्या है, कम, तो वाटर तेज फ्लो नहीं करेगा. इसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 और 2 के बीच में कितना 8 है, 10 एंड -10 के बीच में कितना है 20. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट है. तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है वहां पे चार्ज आपका तेज फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा. तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज फ्लोज व्हेनेवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज कब फ्लो करता है, जब भी आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कह सकते हैं हम कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज का फ्लो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ये एग्जांपल आप बहुत ज्यादा डेली लाइफ में भी आप देखेंगे. बेसिकली हम लोग जो बैटरीज यूज करते हैं, द बैटरीज वी यूज कैसी होती है, जैसे कि आपका क्या है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ठीक है, हमारा सेल है, ठीक है. तो इसमें एक टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव. ठीक है,
तो पॉजिटिव नेगेटिव है, इससे आपने क्या करना है, बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये स्विच, जैसे ही आप ये स्विच क्लोज करोगे तो अब चार्ज किधर से फ्लो करेगा, पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट है, यहाँ पोटेंशियल कितना है -2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट, तो ये हम क्या बोलते हैं 4 वोल्ट की बैटरी है। तो जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये बैटरी 4 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 4 वोल्ट है। जैसे हमने बोला कोई बैटरी 10 वोल्ट की है, तो इसका मतलब उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका 10 वोल्ट है। तो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, इधर से इधर आपका फ्लो करेगा। एक्चुअली में हम करंट ऐसे फ्लो करता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करें, इधर से इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज्यादा, देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे ज्यादा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स लो, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उधर से कम की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि चार्ज फ्लो कैसे करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। अब जैसे कि आई एम राइटिंग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल -2 वोल्ट है, तो ये हाउ एम आई राइटिंग दिस, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अब देखो जैसे कि समझ लो क्या, जैसे कि एग्जांपल लेते फुटबॉल का, है ना। तो सपोज ये एक प्लेयर है मेसी, ठीक है, इस प्लेयर का नाम क्या है मेसी, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। वी नो मेसी इज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, ओके। ये एक दूसरा नॉर्मल प्लेयर है, कोई भी नॉर्मल प्लेयर है, ठीक। अब इसके पास भी बॉल है, ठीक है, इसके पास भी फुटबॉल है, ठीक है, और इसके पास भी फुटबॉल है, ओके, सॉकर। अब आपको अगर फुटबॉल खेलना है सपोज, तो अब आप इसके साथ चेजिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आप इसके साथ फुटबॉल खेल रहे हो, तो इससे फुटबॉल लेने में और इससे फुटबॉल लेने में आपको ज्यादा मेहनत किसके साथ लगेगी, बताइए, ज्यादा काम आपको किसके साथ करना पड़ेगा। मेसी से तो आई गेस लेना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, मान लो आप ले भी लेते तो यू हैव टू बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इससे आप आराम से ले लोगे, बस ऐसे ही आप ले लोगे। तो इसका मतलब जो नॉर्मल पर्सन है उसका पोटेंशियल क्या है, कम है, क्योंकि फुटबॉल छीनते टाइम, उसके छीनते समय उसके अगेंस्ट जो है आपको वर्क डन क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। बट व्हेन यू वर प्लेइंग अगेंस्ट मेसी तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ा, ज्यादा करना पड़ा, ठीक है, वर्क डन क्या करना पड़ा, ज्यादा करना पड़ा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या है, कम। अब हम आते हैं चार्ज पे। नाउ लेट अस कम ऑन टू चार्ज। तो सपोज इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q, इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो Q, इनफाइनाइट से आप एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो Q, ये हम ला रहे हैं। तो अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब ये जब आप लाओगे तो अब इसके पास लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन, अब एक ये मान लो Q और दूसरा चार्ज है आपका मान लो 10Q, ठीक है। अब अगेन आप इनफाइनाइट से आप एक चार्ज लेके आ रहे हो +Q, ठीक है। अब आप देखो इसमें आपको वर्क डन किसमें ज्यादा करना पड़ेगा। देखो जब आप ये भी पॉजिटिव है +Q, स्मॉल +Q, इसको आप लेके आ रहे हो, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और इसको आप जब इधर इसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा, और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो बेसिकली जब हमें पोटेंशियल को डिफाइन करने की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to a charge is given by work done in bringing unit positive charge from infinity up to that point, मतलब कि क्या कहने का मतलब है,
अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 कूलम। सपोज ये q चार्ज है तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट p, ये पॉइंट p है, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब सपोज 1 कूलम का चार्ज है, इसको यहां तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, w वर्क डन करना पड़ा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। या फिर आप q चार्ज लेके अगर आ रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली potential at a point due to a charge is given by work done per unit charge in bringing it from infinity to that point, in bringing from infinity to that point, ठीक है। सपोज ये पॉइंट क्या है a, इस पे चार्ज q रखा है, ये पॉइंट क्या है b, r डिस्टेंस पे से, ठीक है। आप इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आ रहे हो स्मॉल q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां से यहां तक लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा, कितना करना पड़ा, W, कितना वर्क डन करना पड़ा, W। तो इसका मतलब पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पॉइंट B पे, क्या, लेट मी राइट इट, क्या, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q, दैट इज A पॉइंट की वजह से, तो वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना करना पड़ा, W अपॉन में पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज लेके आ रहे थे, Q, तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग the charge from infinity up to that point, in bringing the charge from infinity up to that point। तो वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, W करना पड़ा, तो पोटेंशियल क्या हो गया, W बाय Q, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, तो इसमें आप वर्क डन कितना करेंगे, dw, वर्क डन कितना करेंगे, dw, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, dv। तो आपका dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw अपॉन में q, या फिर क्या, q dv इज इक्वल टू dw, या फिर q dv इज इक्वल टू dw, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, और पोटेंशियल की यूनिट क्या, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। तो SI यूनिट की पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। एक बार और समझ लेते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, Q into V। अच्छा, अब देखो पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, 1 जूल अपॉन में कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वोल्ट, मतलब डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या, when 1 joule of work, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing unit positive charge from infinity to that point, तो it is called 1 वोल्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट क्या होगा, जब 1 जूल का वर्क डन करेंगे और 1 कूलम का चार्ज होगा,
तो 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए जब आप 1 जूल का वर्क डन करते हैं तो आपका उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। क्या होता है आपका? 1 वोल्ट होता है। अच्छा, अब हमने क्या देख लिया कि चार्ज मूव कैसे कर रहा है। एक बात तो हमने ये देख ली, ठीक है, चार्ज मूव क्यों कर रहा है या फिर फ्लो क्यों कर रहा है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो चलो हो रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे है भाई? जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि हमने क्या निकाला? वर्क डन निकाला, उसके अगेंस्ट वर्क डन हमने किया, तो वो जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, वो हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। और जो आपका पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। देखो, चार्ज फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल हमें पता चल गया। क्या है पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब पोटेंशियल पता होने के लिए हमें वर्क डन पता होना चाहिए, तो चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं। नाउ लेट अस फाइंड वर्क डन। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। ओके, देखो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? टू फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। क्या? अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। हमें ये पता चल गया, वी गॉट टू नो दैट पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और वो वर्क डन क्या होता है? इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन आपका होता है वो पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल। और वर्क किस चीज में वर्क डन? इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से चार्ज को लाने में जो हमें काम करना पड़ता है वो हमारा क्या हो गया? वर्क डन हो गया। वो हमारा क्या हो गया? वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टू फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहले एक हम पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या ले लिया? O। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? Q। इस पे चार्ज कितना है? Q। एक हमने पॉइंट ले लिया O, इस पे चार्ज हमारा कितना है? Q है। ठीक, अब इससे थोड़ी दूर पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट तक चार्ज जो कि कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो कंसीडर अ चार्ज Q at point O and point P at which potential is to be found, या फिर at which work done is to be found। इंफिनिटी से यहां तक चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए इससे थोड़ी दूर पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया A, AC के थोड़ी पास में B, इसी के थोड़ी पास में C। ये सारे A, B, C और P, ये सारे पॉइंट बहुत पास पास हैं। तो जो A की डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी? RA। B की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? RB। और C की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? RC। ठीक है, और ये आपका कहां से चार्ज को आप लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से आप चार्ज Q, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं? Q चार्ज को आप लेके आएंगे। ठीक है, तो Q चार्ज को हम लेके आएंगे कहां से? इंफिनिटी से P तक लेके आएंगे। तो जब हम P तक लेके आएंगे तो बीच में पॉइंट C पड़ेगा, B पड़ेगा और A भी पड़ेगा। ये हमारे पॉइंट पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करें? लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू O। तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू O। ठीक है, तो EA ले लेते हैं उसको। EA क्या हो जाएगा आपका? 1/4πε0 into Q by RA स्क्वायर। क्योंकि OA जो डिस्टेंस है वो क्या है? RA है ना? O से A तक की डिस्टेंस क्या है? RA। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 into Q by R स्क्वायर। और Q कौन सा चार्ज होता है? ये वाला, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो EA is equal to 1/4πε0 into Q upon में OA। OA क्या है आपका? RA। तो OA का स्क्वायर दैट इज RA का स्क्वायर। ऐसे ही
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, कहां पे निकालो, P पे निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में r²। ठीक है, क्योंकि O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A that is 1/4 pi epsilon naught into Q upon में r² and electric field at P that is 1/4 pi epsilon naught into Q upon में r²। क्यों, क्योंकि O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है, अब देखो एक चीज थोड़ा सा मैथ पे आते हैं, जैसे कि मान लो A है और B है, हमसे बोला जाए इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालिए। क्या निकालिए, अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, a और b को मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग ज्योमेट्रिक मीन, कोई भी दो टर्म्स का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। अब यहां पे भी वही कंडीशन है, दिस यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स। जब आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि A और P बहुत पास, ये सारे पॉइंट बहुत पास पास है, टोल्ड यू इन स्टार्टिंग। ठीक है, तो क्योंकि A और P बहुत पास है, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे EAP। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो EAP क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ EA इंटू EP, है ना, बिकॉज पॉइंट A एंड B आर वेरी वेरी नियर या फिर वेरी वेरी क्लोज, तो thus we will take geometric mean of the electric field at A and B, sorry, electric field at A and P, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसीलिए इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ले लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। तो EAP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EA इनटू EP। तो इसका मतलब क्या हो गया, EAP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EA की वैल्यू यहां से पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में RA स्क्वायर, फिर EP की वैल्यू पुट कर दो मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब EAP क्या हो गया, EAP क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। ठीक, Q और Q का Q बाहर आ गया, अपॉन में RA स्क्वायर का RA और R स्क्वायर का R। ये हमारी हो गई ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि AP रीजन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, EAP, that is 1/4 pi epsilon naught into Q अपॉन में RA into R, अपॉन में RA into R। ओके, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और देख लेते हैं, पहले हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया O जिस पे चार्ज Q है और एक चार्ज है स्मॉल q जो कि हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके हमें आना है और उस पर निकालना है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, P R डिस्टेंस पे, A R A डिस्टेंस पे, B R B डिस्टेंस पे, C R C, और ये चारों पॉइंट बहुत पास पास हैं। तो पहले हमने A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली इसको की वजह से, EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में यहां से यहां तक के डिस्टेंस दैट इज RA स्क्वायर। ऐसे ही EP निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में यहां से यहां तक के डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों बहुत पास है तो ये जो रीजन है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों का क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो EAP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EA इनटू ये आपका
ई ए की वैल्यू पुट कर दी और ई बी की वैल्यू पुट कर दी, तो ई ए पी क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक, अब देखिए ठीक है, अब हमें पता है पिछले लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्या होता है QE। F इज इक्वल टू क्या होता है QE। ये Q कौन सा फोर्स होता है, Q कौन सा चार्ज होता है, जो चार्ज हम मूव करा रहे हैं, जो चार्ज जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कुछ पॉइंट पे। F इज इक्वल टू क्या होता है QE। ठीक है, तो अब A से P तक, क्या A से P तक, AP यहां पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो आपका FAP जो है इस रीजन में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा Q इंटू EAP। ठीक है, तो इसका मतलब FAP क्या हो जाएगा, FAP क्या हो जाएगा, EAP तो ये है, तो क्या लिख लो पहले EAP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में RA मल्टीप्लाइड बाई R, और ये वाला Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका फोर्स लग गया, ये आपका क्या लग गया, इतना फोर्स लग गया। ठीक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी EAP क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में RA मल्टीप्लाइड बाई R। अभी AP रीजन में जो आपका फोर्स लग रहा है Q चार्ज पे क्या होता है वो QE, F इज इक्वल टू QE, तो FAP इज इक्वल टू Q इनटू EAP, है ना, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है EAP है, तो FAP इज इक्वल टू EAP की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में RA इनटू R मल्टीप्लाइड बाय Q, तो FAP क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइड बाय RA इनटू R। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, A से P तक, A से P तक जब आप चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क डन कितना लगेगा, तो फोर्स आप कितना लगा रहे हैं AP के बीच में, इतना, तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, तो क्या वर्क डन फ्रॉम A टू P, वर्क डन फ्रॉम A टू P, A से P तक चार्ज को मूव करने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा WAP इज इक्वल टू FAP इंटू A से B तक की डिस्टेंस क्या है AP इंटू AP। अब देखो AP क्या है, देखिए AP इज इक्वल टू क्या है RA माइनस R, RA में से R माइनस कर दो आपका AP आ जाएगा, है ना, तो यही तो हो जाएगा, तो WAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FAP इंटू AP, और AP आपका क्या है RA माइनस R। इसका मतलब WAP क्या हो गया, WAP क्या हो गया, FAP की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में RA इनटू R, और AP की जगह क्या आ जाएगा आपका RA माइनस R। अब इसको इनके अपॉन में लिख लो, तो इसका मतलब WAP क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू RA माइनस R अपॉन में RA इनटू R। इसका मतलब WAP क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, यहाँ पे RA अपॉन में RA इनटू R माइनस R अपॉन में RA इनटू R, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो A से P तक ले जाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा वो क्या हो गया FAP इंटू AP। अब AP क्या है RA माइनस R, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो WAP क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू स्मॉल q अपॉन में RA इनटू R, ये तो F हो गया, और AP क्या हो गया RA माइनस R मल्टीप्लाई कर दिया, ओ उसमें हाँ RA माइनस R आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये RA इंटू R उसके अपॉन में कर दिया और उसको अलग अलग लिख के, अब देखो RA से RA कट जाएगा और R से R कट जाएगा, ठीक है, RA से RA कट गया और R से R कट गया, ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा वर्क डन, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। तो जो आपको WAP मिलेगा, क्या WAP जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, Q into Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R minus 1 by RA, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 by R minus 1 by RA, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम P to A, वर्क डन फ्रॉम P to A इन मूविंग चार्ज फ्रॉम, सॉरी P to A नहीं, A to P, A से P तक आप चार्ज जब मूव कर रहे हो तो आपका वर्क डन क्या हो गया, Q into Q अपॉन में 4 pi epsilon naught मल्टीप्लाइड बाय 1 by R माइनस 1 by RA, ठीक। तो ये क्या हो गया, जब आप A से P तक चार्ज को मूव कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। अब आप इसको B से अगर A तक मूव करो तो क्या वर्क डन B से A तक, इसी तरीके से सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम B to A क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, Q into Q अपॉन में 4 pi epsilon naught, ठीक। अब देखो A से P ले जा रहे थे तो 1 by R माइनस 1 by RA, अब B से A ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1 by RA माइनस 1 by RA माइनस 1 by RB, ठीक है, 1 by RA माइनस 1 by RB, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको वर्क डन निकालना पड़े, अगर आपको वर्क डन निकालना पड़े कहां से, C से B तक, C से B तक, तो WCB ये क्या हो जाएगा, Q into Q डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught into 1 by C से B तक, तो 1 by RB माइनस 1 by RC, 1 by क्या, RB माइनस 1 by RC। इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट से C तक आपको वर्क डन निकालना पड़े, W इंफिनिटी से लेके C तक, वो क्या हो जाएगा, Q into Q by 4 pi epsilon naught into 1 डिवाइड बाई RC माइनस 1 by इंफिनिटी, है ना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम और देख लेते हैं यहां तक पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पे वर्क डन निकालना है जब ये Q चार्ज को हम इंफिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट P इससे कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो इसी के पास हम 3 पॉइंट्स और मान लेते हैं, आप कितने भी मान सकते हो, 3 पॉइंट्स तक इनफ है आई गेस। तो 3 पॉइंट्स हमने इमेजिन कर लिए, A B एंड C। A की डिस्टेंस कितनी है, RA, B की डिस्टेंस कितनी है, RB, और C की डिस्टेंस कितनी है, RC, ठीक है। C की डिस्टेंस कितनी है, RC। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक। अच्छा, अब A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस चार्ज की वजह से, EA 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में O से A का स्क्वायर दैट इज RA स्क्वायर। फिर E इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो P पे, EP is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में R स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी, R स्क्वायर। अब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगी, वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, तो EAP is equal to इनका ज्योमेट्रिक मीन EA into EP का स्क्वायर रूट, EA की वैल्यू पुट कर दी, EP की वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट किया, तो ये आ गया हमारा EAP क्या आ गया, 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में RA into R, ठीक। अब हमें पता है F is equal to Q ही होता है, ठीक। तो इस रीजन में जो चार्ज पे फोर्स लगेगा FAP क्या होगा, Q into EAP, क्योंकि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये, तो इसमें Q मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मींस FAP is equal to Q into EAP। तो FAP is equal to EAP की वैल्यू पुट कर दी, ये रही 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में RA into R, 1 by 4 pi epsilon naught into Q अपॉन में RA into R, Q मल्टीप्लाई कर दिया, ये Q आ गया। तो FAP is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q into small q डिवाइड बाय RA into R, ये आपका इस रीजन में फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स इतना लग रहा है, A से P तक जब चार्ज लेके जाओगे, A से P तक जब चार्ज लेके जाओगे तो आपका जो वर्क डन होगा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो A से P तक वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है, FAP,
और डिस्टेंस कितनी है AP, तो इज इक्वल टू FAP इंटू AP। अब AP क्या है आपका RA माइनस R और FAP ये है, तो वर्क डन AP क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई RA इंटू R ये, और AP की जगह RA माइनस R, तो ये यहाँ भी लिख सकते हो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख दिया। अब RA माइनस R अपॉन में RA इंटू R, एक बार इसके अपॉन में आ गया, एक बार इसके अपॉन में आ गया, क्यों? क्योंकि जैसे A माइनस B अपॉन में X है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A अपॉन में X माइनस B अपॉन में X, तो ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। एक बार इसके अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर आ गया, एक बार इसके अपॉन में आ गया RA और RA कट गया, इधर R और R कट गया, तो आपका जो W वर्क डन फ्रॉम A टू P आया वो क्या आया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय R माइनस 1 बाय R। A से P तक जब गए तो 1 बाय R माइनस 1 बाय R है। अब B से A तक ला रहे हो, B से A तक ला रहे हो, तो ये वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा। अब 1 बाय RA जहां पे लेके जा रहे हो वो पहले, माइनस जहां से लेके जा रहे हो वो बाद में, 1 बाई RA माइनस 1 बाई RC। ऐसे ही C से B तक लेके आ रहे हो तो वो तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आ गया, तो 1 बाय RB माइनस 1 बाय RC। फिर इंफिनिटी से C तक लेके आ रहे हो तो क्या हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय RC माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो जो हमारा टोटल वर्क डन हो गया वो इन सब वर्क डन का क्या हो गया सम हो गया। तो टोटल जो हमारा वर्क डन हो गया, जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो गया, इन सारे वर्क डन का क्या हो गया सम हो गया। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WAP प्लस WBA प्लस WBA प्लस WCB प्लस W इंफिनिटी से C तक। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया वर्क डन फ्रॉम A टू P प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू C। तो टोटल जो आपका वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, देखो इन सबको जब ऐड करोगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई R माइनस 1 बाई RA प्लस ये वाला 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB प्लस 1 बाई RB माइनस 1 बाई RC प्लस 1 बाय RC माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ठीक, तो देखो RA से RA कट गया, माइनस RB प्लस RB कैंसिल आउट, माइनस RC प्लस RC कैंसिल आउट, और 1 अपॉन में इंफिनिटी क्या होता है वाला 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय R इंटू 1 बाय R, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं क्या कि W इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। ये हमारा क्या हो गया वर्क डन हो गया, ये हमारा क्या हो गया वर्क डन हो गया इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एट अ पॉइंट P, that is 1 by 4 pi epsilon naught into Q into small q by R। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार और। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो निकाल लिया। फिर F इज इक्वल टू Q और ये जो ज्योमेट्रिक मीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ज्योमेट्रिक मीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका F आ जाएगा। फिर AP से वर्क डन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी AP पे वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो आपका ये आ गया और डिस्टेंस क्या है आपकी AP दैट इज RA माइनस R। ठीक है, ये आपने निकाल लिया आपका वर्क डन 1 by 4 pi epsilon naught Q by RA into RA minus R। ठीक, ये आपने वर्क डन निकाल लिया AP का। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा AP का वर्क डन ये आ गया। फिर सिमिलरली BA का वर्क डन ये आ गया, CB का वर्क डन ये आ गया और इंफिनिटी टू C का वर्क डन ये आ गया। तो टोटल वर्क डन में हमने सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो देखो
ये टर्म क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया तो बाहर लिख लिया। अब क्या आएगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी प्लस 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर सी प्लस 1 बाय आर सी माइनस 1 बाय इंफिनिटी। अब 1 बाय इंफिनिटी तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस आर ए प्लस आर ए कट गया, माइनस आर बी प्लस आर बी कैंसिल आउट, माइनस आर सी प्लस आर सी कैंसिल आउट। तो आपको जो वर्क डन बचा क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय आर और वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। ये हमारा वर्क डन आ गया इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एट पॉइंट P, जो कि कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पे है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको हटा के, लेट अस इरेज दिस। तो ये अभी हम लोग लिख लेंगे वर्क डन। तो जो हमारा टोटल वर्क डन आया, जो हमारा टोटल वर्क डन आया वो क्या आया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर। ठीक है, क्यू इंटू क्यू बाय आर। अब कोई अगर मीडियम आ जाता डायरेक्ट्रिक, तो यहाँ पे क्या लग जाता साथ में, एप्सिलॉन आर लग जाता। ठीक है, सेम पहले की तरह जैसे फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा था, वैसे यहाँ पे भी क्या लग जाता, एप्सिलॉन आर लग जाता। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है। अच्छा अब देखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, वर्क डन भूल जाओ, तो देखो एफ क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। देखो वर्क डन भी सेम है, बट आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, आर आ गया, आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। ठीक, ये जो वर्क डन है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। ये तो हो गई एक बात। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी पीछे, कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W बाय Q। तो W हमें पता चल गया, ये है। ठीक, और ये Q कौन सा है, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर डिवाइड बाय Q, क्योंकि ये पूरा W बाय Q, तो Q से Q कट गया। इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल है V क्या हो गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। क्या पोटेंशियल क्या हो गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर था। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो स्क्वायर, देखो वर्क डन फोर्स की तरह है, स्क्वायर हट जाएगा नीचे से, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, नीचे से बस स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की बात कर रहे थे, वहां पे चार्ज का साइन लेके नहीं चल रहे थे, चार्ज का साइन लेके नहीं चल रहे थे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम प्लस क्यू लेंगे, माइनस चार्ज है तो यहाँ पे हम we will consider the sign of charge, we will consider the sign of charge, चार्ज का साइन हम कंसीडर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, सपोज यहाँ पे +2 चार्ज है तो आप +2 लगा दोगे, और -2 चार्ज है तो भी अगर आप 2 लगा दोगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या आ जाएगा भाई, +2 वाले का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 बाय आर, और -2 वाले का भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 बाय आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम पोटेंशियल या वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को एज इट इज लिखेंगे, उसके साइन के साथ, उसके साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, पोटेंशियल निकल आया। किसी भी चार्ज Q की वजह से एट अ डिस्टेंस r पे जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा, और जो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए वो ये होगा, और यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में आपका स्टोर
हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल और वर्क डन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे, पढ़ेंगे पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की वजह से, उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल की वजह से, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इस तरीके से हम डाइपोल की वजह से अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है।